भाग 5। मौन पत्थर की आंख। रघु के पास अब दो शक्तिशाली कुंजियां थीं। काले वृक्ष की जड़ छाया का दीप अब बची थी आखिरी कुंजी। मौन पत्थर की आंख। संत ने उसे चेतावनी दी थी। ये वो जगह है जहां कोई आवाज नहीं होती, लेकिन हर सोच पढ़ी जाती है। रघु ने देखा, नक्शे पर आखिरी निशान गांव की पुरानी खदान की तरफ इशारा कर रहा था, जो दशकों से बंद थी। कहते थे, वहां जाने वाले गूंगे लौटते हैं या लौटते ही नहीं। हिम्मत करके रघु खदान में उतरा। जैसे जैसे वो गहराई में गया, उसका हर शब्द खुद गूंगा हो गया। वो मुंह खोल रहा था, पर आवाज नहीं आ रही थी। नीचे उसे दिखा एक पत्थर की मूर्ति, जिसके माथे पर एक नीली बूंद जमी हुई थी और जिसकी आंखें खुली थीं, पर वो कभी झपकती नहीं थी। तभी वहां से एक अजीब सी गूंज निकली, लेकिन वो आवाज नहीं थी, वो उसके दिमाग में गूंज रही थी। तू आवाज खो चुका है, अब अपने विचारों से ही साबित कर कि तू सच्चा रक्षक है। मूर्ति की आंखों में झांकते ही रघु को अपने जीवन की 3 सबसे डरावनी यादें दिखने लगीं। मां की बीमारी, अकेलापन और गांव की हौंसी उड़ाती दुनिया। पर उसने हार नहीं मानी। उसने मन में एक बात दोहराई, अगर मेरी आवाज चली गई तो क्या मेरी नीयत अब भी जिंदा है। अचानक मूर्ति की आंखें नीली चमक से बंद हो गईं और एक छोटा सा नीला क्रिस्टल बाहर गिरा। वो था मौन पत्थर की आंख, तीसरी और अंतिम कुंजी। जैसे ही रघु ने उसे उठाया, पूरी खदान हिलने लगी और फिर एक अदृश्य द्वार खुला, जहां तीनों कुंजियां आपस में जुड़ने लगी। अब वो द्वार खुल रहा था और अब अंतिम रहस्य सामने आने वाला है। क्या नीली बूंद सिर्फ समय से जुड़ी है, या इसके पीछे है एक और गहरा, सदियों पुराना सच? क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक कहानी के अंतिम भाग, समय का द्वार के लिए?